नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अमर ऑफिशियल। दोस्तों, एक गांव में एक अमित नाम का लड़का था। दोस्तों, वो अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। दोस्तों, उसके मनचाही एक जो है कि पत्नी मिलती है। दोस्तों, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी से ही चल रही थी। तभी लड़की जो है वो कहती है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन अमित जो था वो अपनी पत्नी का बात जो है टाल नहीं पाता है। अपनी पत्नी को पढ़ाता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करके वो लड़की पढ़ती है और अपने माँ बाप जो उसकी सास ससुर होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे और कड़ी मेहनत करके उस अपनी बहू को पढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के बाद भी वो जो है किसी सफलता को हासिल नहीं कर पाती है और धीरे धीरे पति और पत्नी में अनबन होने लगती है और पत्नी जो है नाराज़ होकर पति को तलाक दे देती है। दोस्तों, तलाक के देने के बाद कुछ सालों बाद फिर पत्नी की जो मेहनत है वो रंग लाती है और पत्नी जो है एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के बाद अचानक पति से उस मोड़ पे मुलाकात होती है कि पति अपने ज़िंदगी की वो आखिरी घड़ी गिन रहा था। दोस्तों, आखिर कहानी में हुआ क्या, आखिर में कहानी में किस कदर मोड़ आई कि जो पति है वो अपनी पत्नी से तलाक क्यों ले लिया और पत्नी जो है आईपीएस अधिकारी कैसे बन गई। दोस्तों, इस कहानी को पूरा कवर करेंगे और जानेंगे इस कहानी में सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की, जहाँ पर एक अमित नाम का लड़का रहता है। वो लड़का अमित जो होता है बहुत ही सुशील और सज्जन होता है। उसके परिवार में उसकी माता पिता और अकेला ही वो लड़का होता है। दोस्तों, उसके लगभग में 8-10 एकड़ के आसपास उसकी ज़मीन होती है। वो खेती करने में अपने में बहुत ही खुश था। पढ़ाई करने के बाद भी वो अपना खेती को संभाल रहा था और अपने खेती में ही वो बहुत ही मौज से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। तभी अचानक एक दिन उसके मौसा जी आते हैं और एक लड़की का प्रपोज़ल देते हैं कि ये लड़की जो पूजा है वो बहुत ही अच्छी और सुशील है, वो पढ़ने में बहुत ही मेहनती और बहुत ही हैंडसम है और ऐसा करो अमित, तुम इस लड़की से शादी कर लो। दोस्तों, इधर जो है इसके घर वाले मान जाते हैं और उधर उसके मौसा जी जो होते हैं अमित के, वो जाते हैं उस लड़की वाले को घर भी ये सारी चीज़ें बताते हैं और लड़के की फ़ोटो दिखाते हैं और दोनों जो है घर आपस में राज़ी हो जाते हैं। दोस्तों, अमित और पूजा की इंगेजमेंट होती है। दोनों आपस में देखते हैं और दोनों को, लड़के को और लड़की को, दोनों आपस में जोड़ी जो है पसंद आ जाती है। दोस्तों, ये दोनों लोग अपने शादी के उस बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर जो दोनों के पिता होते हैं, माता होते हैं, उन लोगों का भी दिल जो है एक दूसरे के लिए अर्पित हो जाता है और दोनों जो है कि शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। रीति रिवाज के हिसाब से एक लगन अनुसार इन दोनों लोगों की शादी तय की जाती है और बहुत ही विधिवत विधि विधान से दोनों लोगों की शादी भी सीतापुर ज़िले में ही जो है कि संपन्न हो जाती है, क्योंकि लड़की जो पूजा थी वो पास के ज़िला लखीमपुर खीरी के रहने वाली थी और थोड़ी दूर पर ही एक मैरिज हॉल में इन दोनों का शादी जो है कि संपन्न होता है। और पूजा जो है जो कि अपने पति के घर अच्छे से विदा होकर जाती है और परिवार में हंसी खुशी जो रहने लगती है। दोस्तों, जो इधर कुछ दिन बीतते हैं, 6 महीने साल भर लगभग बीत जाते हैं और अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से पूजा जो ख्याल रखती है, क्योंकि पूजा जो थी वो पढ़ने में इतना होशियार थी कि अपने सारे कर्तव्यों और कर्मों को समझ रही थी कि एक घर की बहू को किस प्रकार से घर चलाना चाहिए। तो अपने सारी जिम्मेदारियों को समझकर अपने घर में वो जो है कि सारा काम को निपटा रही थी। तभी साल बीतता है, उन लोगों की शादी की एनिवर्सरी पड़ती है। उस एनिवर्सरी पर वो अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता है, इनवाइट करता है। तभी एक उसकी फ्रेंड जो होती है दिव्या, वो आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। उसी सीधेपुर में उसका सेलेक्ट जो है कि ड्यूटी के लिए ट्रांसफ़र हुई थी और उसे भी वो जो है कि आमंत्रित किया होता है। वो आती है, जैसे ही पूरी फोर्स घर में आती है तो एक दहशत सा फैल जाता है कि आखिर पुलिस कैसे घर में आ गई, क्या मामला है, क्या कुछ है। तो आती है, उसके बाद अमित को बधाई देती है। बधाई देने के बाद उन लोगों की जो है कि सारा जो है कि खातिरदारी होता है। खातिरदारी होने के बाद पता चलता है कि इनके दोस्त हैं। इधर जो पूजा होती है उस दिव्या से इम्प्रेस होकर बहुत सारी बातें होती है और कहती है कि मुझे भी आपकी तरह एक
सक्सेसफुल अधिकारी बनना है। और आप भी कोई राय बताइए, कोई जो है कि मार्ग बताइए जिससे मैं भी सक्सेसफुल हो सकूं। दोस्तों, जो उधर दिव्या होती है पूजा को बताती है अपनी सक्सेस की कहानी कि मैंने किस प्रकार से मेहनत किया और आज इस मुकाम पे हूँ और मैं ज़िले की जो है कि डीएम बन चुकी हूँ। सारी चीज़ें वो कहती है कि तुम तैयारी करो और वे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी ज़रूरत पड़े मुझे कॉल करना, मैं जो है कि आपको सही राय बताती रहूँगी। दोस्तों, उसके बाद उसकी विदाई हो जाती है, वो अपनी ड्यूटी पे चली जाती है। उसके बाद सवेरा होता है। उसके बाद अमित से जो इधर पूजा होती है कहती है कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, एक ऐसी ही सफल अधिकारी बनना चाहती हूँ, अगर कहिए तो मैं भी पढ़ाई करती हूँ ताकि अपने घर की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो सके और कोई भी घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा तो कितना ही रुतबा और शान से हम लोग रहेंगे। दोस्तों, जो अमित होता है उसकी बात को नहीं कर पाता है और जो है कि पास के ही एक बढ़िया क्लासेस में इसका एडमिशन करा देता है। इधर पूजा होती है, वो पढ़ाई करने लगती है क्योंकि पूजा जो है पढ़ाई करने में बहुत ही माहिर थी। उसे बहुत ही जो है कि इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन करे भी तो क्या करे, वो अपने परिवार से थोड़ा नॉर्मल परिवार से थी जिससे कि वो पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर उसको एक अच्छा परिवार मिल चुका था, एक अच्छा पति मिल चुका था जिससे कि वो पढ़ाई करने के लिए अब एलिजिबल हो चुकी थी। दोस्तों, उसका पति जो अमित होता है वो पढ़ाई के लिए राज़ी हो जाता है। धीरे धीरे 1 साल तक उसकी पढ़ाई करवाता है, लेकिन उधर उसका पेपर नज़दीक आ गया था। उसकी माता का तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। माता कहती हैं, उसके पिता जो कहते हैं कि देखो वो ये जो है कि काम भी नहीं कर रही है और अपनी पढ़ाई पर ही हमेशा ध्यान देती है और मेरा बहू लाने का मतलब ही क्या है जब हम ही लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान रहें। दोस्तों, फिर जो ये अमित है वो कहता है कि ऐसी सी बात है, तो पूजा है वो कहती है कि देखिए 6 महीने की बात है, किसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए, मेरा पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं घर का सारा काम संभाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से अपने काम को संभाल के करने लगूँगी और आप लोग परेशान ना होइए। धीरे धीरे 6 महीने का समय भी बीत जाता है और वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठती है। एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो उसका प्री एग्ज़ाम होता है उसको देती है और देने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में वो दोस्तों फेल हो जाती है। फेल होने के बाद वो इतना टूट जाती है, घर में सभी लोग बौखला जाते हैं और उसको ताने मारने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं कि आखिर में तुम्हें 1.5 साल तक हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया और तूने जो है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम तक क्वालिफाई नहीं कर पाई हो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो भी टूट जाती है। टूटने के बाद फिर करे भी तो क्या, अपने पति से एक बार और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे साल भर और मौका दे दो और मैं फिर से जो है पढ़ाई करूँगी, अब की मैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लूँगी। दोस्तों, लाख मनाने के बाद किसी तरीके से वो जो उसका पति अमित होता है वो मान जाता है और उसे दोबारा तैयारी करने के लिए राज़ी हो जाता है। दोस्तों, राज़ी होने के बाद फिर होता क्या है कि वो तैयारी करती है और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तैयारी करती है जिससे उसका प्री निकल जाता है। दोस्तों, प्री निकलने के बाद अब वो मेंस के लिए तैयारी करने लगती है, लेकिन मेंस में जाकर उसके जो मार्क्स है वो बहुत कम आते हैं जिससे वो फेल हो जाती है। अब उसे थोड़ा साहस हो जाता है कि मैं तैयारी करूँगी तो प्री और मेंस दोनों निकाल सकती हूँ। तो फिर जो है अमित से वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे और मौका दे दीजिए, मैं पढ़ाई करनी चाहूँगी। तो वो फिर जो है कि अमित वो राज़ी नहीं होता है कि नहीं, मैं अब मौका नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हमारे भी घर की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ घर के सिस्टम है जिससे कि तुम छोड़कर केवल पढ़ाई ही करोगी तो मेरे घर का क्या होगा, मैं अपनी लाइफ ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, और मैं अब नहीं पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, पति पत्नी में अनबन होने लगती है जिसकी वजह से पत्नी जो है वो झगड़े करके अपने मायके चली जाती है। मायके चलने के बाद फिर उसकी जो माँ होती है वो उसे अपने दामाद को बहुत ही जो है कि सजेशन देती है कि देखो बेटा, 1 साल की बात है, फिर एक बार तैयारी कर लेने दो, फिर उसके बाद कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ही। लेकिन लाख मनाने के बाद भी अमित जो है वो गुस्सा हो चुका था, वो नहीं मानता है। उसके बाद होता क्या है कि उधर से मारे गुस्से में वो तलाक के पेपर को साइन करके जो पूजा के घर है वो भिजवा देता है। दोस्तों, भिजवाने के बाद अब गुस्से में पूजा भी थी तो करे भी तो क्या, गुस्से में ये भी साइन कर देती है और दोनों का जो है तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अब जो अमित होता है अब सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अमित जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, पत्नी को ले आता है, अपनी ज़िंदगी में वो खुश हो जाता है। इधर ये अपने एग्ज़ाम को देती है, एग्ज़ाम देने के बाद इसका प्री भी निकल जाता है 1 साल बाद, उसके बाद मेंस भी निकल जाता है, उस इंटरव्यू में बैठती है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाती है। उसके बाद ये ट्रेनिंग चली जाती है। ट्रेनिंग में जाने के बाद अब ये एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। आईपीएस की वो ट्रेनिंग को पूरा कर चुकी थी
उसके बाद होता क्या है कि अब इसकी जो ड्यूटी है वो पास के ही ज़िले में इसे लगा दिया जाता है। दोस्तों ये ड्यूटी कर रही थी लखनऊ ज़िले में, तभी जो होता क्या है कि इधर इसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं इस प्रक्रिया में शादी के बाद, और उधर प्रेग्नेंट थी, लगभग 8-9 महीने बीत जाते हैं और उसका जो है कि डिलीवरी का समय हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही जांच करवाता है। जांच के बाद पता चलता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और वो पत्नी और या बच्चे में कोई इसी एक को ही बचा पाएगा। दोस्तों उसके बाद वो भी बहुत ही परेशान था। इधर जो पूजा होती है अपने ऑफिस से ड्यूटी के दौरान निकल ही रही थी, तभी देखती है कि कुछ भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग मिल के एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। दोस्तों लाठी डंडा हाथों में लिए उस आदमी को इतना मार रहे थे कि इस पर दया जाती है। जैसे रुकती है इसकी गाड़ी और देखते हैं सर पे टोपी और आईपीएस अधिकारी को, तो वहाँ से लोग भाग खड़े होते हैं। दोस्तों देखने के बाद वो वहाँ पर महिला पहुँचती है, देखती है तो उसका ही तलाकशुदा पति जो होता है वही वहाँ पर पिटाई खा रहा था। उसे इतनी बुरी तरह से लोगों ने पीट रहा था। पीटने के बाद उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसके बाद वो पास की हॉस्पिटल में ले जाती है, उसे एडमिट करवा देती है। एडमिट करवाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि भाई इसकी हालत तो बहुत नाजुक हो चुकी है, इसे बचाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत सारे शरीर से ब्लड बह चुके हैं और यहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड भी नहीं है। उसके बाद ब्लड डोनेट करवाती है किसी प्रकार से पूजा और उसकी हालत सुधर जाती है। सुधरने के बाद सुबह उसका जब होश होता है तो फिर पूछती है, क्या बात अमित, आप क्यों वहाँ पीट रहे थे, क्या बात थी क्या? तो सारी कहानी वो बताता है कि देखिए मैंने आपसे तलाक देने के बाद मैंने एक दूसरी शादी की थी जो कि मेरी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उसमें पत्नी और जो मेरा संतान है उसमें से किसी एक को मैं बचा पाऊँगा। उसके बाद मेरी पत्नी की मौत हो गई और मेरी जो एक बेटी है वही जो है जीवित इस समय थी। तो ससुराल वाले सुनते हैं और आते हैं, बिना पूछे मुझे बहुत ही बेरहमी से पीटने लगते हैं और अगर आप ना आती तो उस समय मुझे मौत के घाट भी उतार सकते थे। दोस्तों इतना सुनने के बाद उसके भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर पूछती है बेटी, तो बताते हैं कि बेटी मेरे माता और पिता ले गए और लाश को मैं सोचा कि मायके ले जाके या किसी प्रकार से उन लोगों उसका अंतिम संस्कार करूँ, लेकिन ये लोग मारने ही लगे और हो सकता है कि मेरे ससुराल वाले ही लेके गए हों। दोस्तों वहाँ जाने के बाद उस जो हॉस्पिटल में ये पूजा उसकी दवा देख रेख कर रही थी, हफ्तों तक चलता है दवा। उसके बाद पता चलता है कि उसके मायके वाले, उसके ससुराल वाले वहाँ से क्लेम कर देते हैं दहेज प्रथा और प्लस कई भी ऐसे एक्ट लगवाकर जिस पे कि उसे लगभग में 2 करोड़ रुपए का लगभग मुआवजा देने के लिए लगभग में एकत्रित करना होता है। दोस्तों या फिर उस केस को लड़ने के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। दोस्तों बातचीत होती है तो वो लोग 2 करोड़ का डिमांड करते हैं कि कम से कम 2 करोड़ रुपए अगर आप देंगे तभी मैं इस केस को सरेंडर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बात धीरे धीरे उस पूजा तक पहुंचती है जो आईपीएस अधिकारी वहां की डीएम बन चुकी थी। दोस्तों फिर वो कंप्रोमाइज़ करती है, बात को सिस्टम को अपने हिसाब से लेती है। उसके बाद मामला 50 लाख पर आता है कि मामले को क्लोज़ करने के लिए 50 लाख पे डील डन हो जाती है। जो उधर अमित होता है अपने जायदाद की कुछ ज़मीनें बेचकर उसे 50 लाख रुपए देकर अपना सुलहनामा अपना अदा करवाता है और उसके बाद उसका केस जो है वो रफा दफा हो जाता है। उसके बाद अपने जीवन में वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों तक जीवन ऐसे ही चलता है। उधर उसकी पत्नी मर चुकी थी और वो जीवन में अपने अकेले रह गया था। इधर पूजा जो थी उसे इम्प्रेस होकर वो सोच रही थी, अपने मन ही मन रो रही थी कि अगर अमित मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, अगर उस शुरुआती उन दिनों को अगर मेरी पढ़ाई के लिए नहीं बिताता तो आज मैं इस आईपीएस अधिकारी के सीट पर नहीं बैठ पाती, आज मैं डीएम जिले की नहीं बन पाती। दोस्तों धीरे धीरे उसका लगाव जो है कि एकत्रित होने लगता है, जो है कि लगाव करीब आने लगता है और धीरे धीरे दोनों आपस में मिलते मिलते दोनों को फिर से एक प्यार की चिंगारी जगने लगती है। उसके बाद पूजा खुद अपने आप कहती है कि क्यों ना हम लोग अब अपने शादी के बंधन में दोबारा बन जाएं। जो हुआ वो एक समय का संयोग था, इत्तेफाक था। मेरी भी कुछ गलतियां थी, आपकी भी कुछ गलतियां थी, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपके बिना जीना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों फिर वो जाते हैं, दोनों लोग साथ जीने मरने का कसम खाते हैं और दोबारा से जीवन अपने फिर से कोर्ट मैरिज करवाते हैं और अपने परिवार में हंसी खुशी जीने लगते हैं और रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को किसी ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद ये है दोस्तों, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई सफलता पाना चाहता है
तो देर ज़रूर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, इसलिए आपको भी कुछ ना कुछ सब्र करना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार ने पूजा ने अपने कर्म को किया और लास्ट में सफलता मिला, उसी प्रकार आप कर्म करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सीख, ये कहानी आपको यही दिलाती है। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।